Hi everyone, I am Mukesh Shukla. Welcome to our YouTube channel Lagrange Institute for Mathematics. I will discuss about the mathematical concept and problems in this channel. For more updates, you can subscribe our channel and press the bell icon and spread more and more to your friends. आज हम इनवर्स ऑफ ए फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। किसी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, इस बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन इसके पहले हम छोटी सी इंफॉर्मेशन रखते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किसी एलिमेंट का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, देखो हम क्या डिस्कस करेंगे, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट। देखिए, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। देखो, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड करता है कि सेट कैसा डिफाइन किया गया, जो फंक्शन, ये एक सेट है ए, ये फंक्शन किस तरीके से डिफाइन किया गया है ये इस बात पर डिपेंड करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइन है, यहाँ से a1, a2, a3, a4 और a5 इस टाइप से एलिमेंट है। इसमें b1, b2, b3, b4, b5, b6 इस टाइप से एलिमेंट है, ठीक है, p6। अब देखिए, अगर हम यहाँ की बात करें, a हमारा b1 से कनेक्ट है, a2 हमारा b3 से कनेक्ट है, a3 हमारा b5 से कनेक्ट हो गया, ठीक, a4 हमारा b2 से कनेक्ट हो गया। अब a5 की बात करें तो a5 हमारा अगर b6 से कनेक्ट हो गया तो b4 हमारा अकेला रह गया, ठीक है। अगर देखो, अब यहाँ पर अगर हम एक चीज़ देखें, अगर कोई एलिमेंट हम a6 ले लें, क्या ले लें, a6, और a6 को देखें तो b5 से इसको भी कनेक्ट करा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर हम इनवर्स निकालना चाहें तो f ऑफ a1, देखो f ऑफ a1, f हमारा कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a से b पर डिफाइन है, ठीक है। तो a1 का जो इमेज होगा वो कितना है, b1 है, ठीक है। तो इस एलिमेंट b1 के इनवर्स का अगर हम फाइंड करना चाहें तो b1 इक्वल टू f इनवर्स ऑफ a1, क्या हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ a1 हो जाएगा, ठीक है। जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, उल्टा डिफाइन कर दीजिए, ठीक। अब अगर हम b3, देखो हम b3 एलिमेंट का इनवर्स निकालना चाहें, किसका, b3 का, तो b3 का अगर इनवर्स निकालना चाहें, a2 कहाँ से डिफाइन हो रहा है, b3 पर, तो b3 का क्या हो जाएगा, f इनवर्स a2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, f इनवर्स a2। तो b3 का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, a2 होगा, कौन होगा, a2 होगा। इसी प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पर b5 दो एलिमेंट से कनेक्ट है, एक तो a3 से और दूसरा a6 से। तो अगर हम बात करें a3 की, ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारा b5 होगा, कौन, b5, तो b5 में दो एलिमेंट आ रहे हैं, कौन कौन से, एक तो हमारा आ रहा है a3 और दूसरा हमारा कौन आ रहा है, देखो a6 आ रहा है, कौन आ रहा है, a6। तो b5 के दो इनवर्स एलिमेंट हुए, कौन हुए, a3 और a6। लेकिन अगर हम बात करें इसकी, यहाँ पर देखो कौन एलिमेंट है, ये पर b4 है। अगर हम b4 की बात करें तो b4 का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, b4 के अगर हम इनवर्स एलिमेंट की बात करें, b4 के इनवर्स एलिमेंट की बात करें, ठीक है, तो b4 का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, बताएंगे। देखिए, b4 का इनवर्स एलिमेंट कौन एग्जिस्ट करेगा, तो b4 का जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्या, सॉरी 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। b4 का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो कौन हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, वो 5 हो जाएगा, ठीक है। देखिए, ठीक, अरे सॉरी, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया, f इनवर्स, ठीक है। देखिए, यहां से फिर से देख लेते हैं, दो एलिमेंट डिफाइन है। अगर हम a1 की इमेज निकालना चाहें, किसकी, a1 की, तो a1 की जो इमेज है, f इमेज, वो क्या है, b1 है। लेकिन b1 जो एलिमेंट है इसका इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, तो b1 का इनवर्स एलिमेंट a1 हो जाएगा, कौन हो जाएगा, a1 हो जाएगा। ऐसे हम a2 का अगर इनवर्स निकालना चाहें, ठीक है, सॉरी b2 का, किसका, b2 का, तो b2 का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, b2 किससे कनेक्ट है, a4 से कनेक्ट है, किससे, a4 से, तो a4 हो जाएगा, ठीक। अगर हम इसी तरीके से अगर हम फाइंड करना चाहें किसका, देखिए a3 और किसका, a6 का, देखिए b5, अगर हम कहें b5 का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा, तो b5 से दो एलिमेंट कनेक्ट है, एक तो हमारा a3 कनेक्ट है और दूसरा हमारा a6 कनेक्ट है, तो दो एलिमेंट होंगे इसमें, कितने एलिमेंट होंगे इसमें,
दो एलिमेंट होंगे, मतलब B5 का 2 इनवर्स एलिमेंट होगा। लेकिन अगर B4 की बात करें, किसकी, B4 की बात करें, तो B4 का जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो कौन होगा, 5 होगा, क्योंकि B4 की कोई भी प्री इमेज सेट A में एग्जिस्ट नहीं कर रही है। ठीक है, तो जिस एलिमेंट का किसी सेट ए के किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएशन नहीं होगा तो उसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, देखो, लेकिन अगर फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, मतलब एक बाइजेक्शन है, तो कोई भी ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसका इनवर्स क्या हो जाए, 5 हो जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन क्या होता है। देखो कह रहा है लेट ए फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम a to b, let a function f define from a to b such that f of x is equal to y where x belong to a and y belong to b. Let a function f, let a bijection function ना बोलिए, let a bijection f define from a to b. एक बाइजेक्शन डिफाइन कर रहे हैं a से b पर, such that f of x is equal to y for every x there exists a unique element in y, मतलब एक यूनिक एलिमेंट सेट b में एग्जिस्ट करेगा। ठीक, then a function defined from b, then a function g, एक फंक्शन हमने g लिया, क्या लिया, g लिया, जो कि b से a पर डिफाइन कर रहा। देन ए फंक्शन g डिफाइंड फ्रॉम b to a in which associates each element of x belong to a, which associates each element of x belong to a, there exists a unique element in b. There exists a unique element y belong to b, such that g of y is equal to x. कैसा है, g of y is equal to x, then g is called the inverse, यूनिक होता है इसलिए द लगा है। ठीक है, द इनवर्स ऑफ फंक्शन f। ठीक, ये हो गया, which is also denoted by f inverse। किससे डिनोट किया जाएगा, f इनवर्स। ठीक है, that is f इनवर्स इज इक्वल टू g लिखूं या f इनवर्स लिखूं, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो गया। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम वो देख लेते हैं। देखो, अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें, तो एग्जांपल देख लेते हैं। अगर कोई फंक्शन हमारे पास डिफाइन है, सपोज दैट एक फंक्शन है हमारे पास जो कि q से q पर डिफाइन है। कहाँ से कहाँ डिफाइन है, q से q पर डिफाइन है, सच दैट इस तरीके से डिफाइन है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एवरी x बिलोंग टू q। ठीक, अगर ऐसा है तो हमसे कह रहा है कि फाइंड f इनवर्स 9। क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, f इनवर्स 9 एंड f इनवर्स 5 -5। ये दोनों चीजें हमसे वो फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है,
एफ इनवर्स 9 एंड एफ इनवर्स फाइंड। देखिए कैसे फाइंड करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखते हैं, एफ इनवर्स 9 फाइंड करना है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ इनवर्स 9 इज इक्वल टू एक्स, क्या हो जाएगा x, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए x, एफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ x इज इक्वल टू कितना दिया है एक्स स्क्वायर दिया गया है, और हमसे पूछ क्या रहा है वो एफ इनवर्स ऑफ 9 इज इक्वल टू कितना आएगा, ठीक है। तो देखो हम इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, यहाँ पर एफ एक्स मान लेते हैं, तो किसके इक्वल आ जाएगा एफ ऑफ x इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज दैट इसकी वैल्यू कितनी दी गई है x, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9। दिस इंप्लाइज दैट अगर हम देखें, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, यही तो आएगा। दिस इंप्लाइज दैट, अब देखो अगर हम इसकी बात करें तो f इनवर्स 9 इज इक्वल टू -3 और प्लस का 3, दो एलिमेंट आएंगे और ये दोनों के दोनों रेशनल नंबर के सेट से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये दोनों इसके इनवर्स एलिमेंट हो जाएंगे, किसके 9 के। अब सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड क्या कहा था f इनवर्स 5 फाइंड करने के लिए, लेट कर लेते हैं फिर से f इनवर्स 5 माइनस का 5 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ x इज इक्वल टू -5, ठीक। अगर हम यहाँ पर रखें f ऑफ x की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर, मतलब x स्क्वायर इज इक्वल टू -5। बताइए कोई ऐसी वैल्यू है रेशनल नंबर के सेट में से जिसका स्क्वायर करने पर -5 आ जाए, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे डज नॉट बिलोंग टू Q, ठीक। मीन्स दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ इनवर्स, ऐसी कोई वैल्यू x की मिलने ही वाली नहीं है, ठीक है, जिसका स्क्वायर करने पर हमें -5 मिल जाए। इसका मतलब कि हम अगर f का इनवर्स निकालते हैं, f इनवर्स किसका -5 का, तो क्या मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 5 मिलने वाला है, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई x एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखिए अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टी पर, इसकी प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए प्रॉपर्टी क्या कहती है, मेन प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज क्या कहती है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, ये क्या कहती है पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है। देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है, द इनवर्स ऑफ इफ बाइजेक्शन इज इनवर्स। द पहली प्रॉपर्टी डिफिनेशन यही कहती है कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो ही इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन, द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो करा द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन, किसी बाइजेक्शन का जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा, किसी बाइजेक्शन का अगर हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, ऑल्सो ए बाइजेक्शन, वो भी कैसा होगा बाइजेक्शन होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, कि द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज ऑल्सो ए बाइजेक्शन, मतलब किसी भी बाइजेक्शन का जो इनवर्स होगा वो कैसा होगा एक बाइजेक्शन ही होगा, ठीक है। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई भी फंक्शन ले लो, ठीक है, कह रहा है कि द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन is the inverse of a function is the inverse of a function is the unique, कैसा होगा वो यूनिक होगा, कैसा होगा यूनिक होगा, ठीक है। मतलब अगर हम कोई इनवर्स ले रहे हैं, किसी भी बाइजेक्शन का इनवर्स निकाल रहे हैं तो वो कैसा होगा यूनिक होगा। द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, देखो द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन कैसा होगा बाइजेक्शन होगा यहाँ पर, ठीक है। द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्शन इज यूनिक, कैसा होगा वो यूनिक होगा, कैसा होगा यूनिक होगा। मतलब अगर कोई बाइजेक्शन हमारे पास है तो उसका इनवर्स अगर हम फाइंड करते हैं तो कैसा आएगा वो हमेशा कैसा होगा यूनिक होगा, कैसा होगा यूनिक होगा, ठीक है। थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए थर्ड नंबर कहता है अगर हमारे पास दो बाइजेक्शन है, क्या है दो बाइजेक्शन है, ठीक है। देखो लेट इफ
f be a function defined from a to b, let f be defined from a to b be a bijection। कैसा है ये एक बाइजेक्शन है। क्या है? बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन मतलब 1 1 और ऑन टू है। क्या है? 1 1 एंड ऑन टू है। देन and g be another function defined from b to a is a inverse। क्या कह रहा है? f जो है एक फंक्शन है a से b पर डिफाइन किया गया है, जो कि कैसा है? वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। कैसा है? बाइजेक्टिव है, मतलब ये एक बाइजेक्शन है। और g कैसा है? g एक फंक्शन है जो कि इनवर्स है। क्या है? इनवर्स है। किसका इनवर्स है? g डिफाइन है कहां से कहां? b से a पर है। is a inverse of inverse of f। then अगर ऐसा है तो कह रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? ठीक है, देखो इनवर्स जो होगा यूनिक होगा, तो ए नहीं होगा, द होगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्या होगा? यूनिक होता अभी कहा था, तो द होगा। इज द यूनिवर्स ऑफ एफ। देन गॉफ क्या होगा? गॉफ इज इक्वल टू आई ए एंड फॉग इज इक्वल टू आई बी। गॉफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई ए एंड फॉग इज इक्वल टू आई बी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, जहां पर वेयर आई ए क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। आई ए क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। और आई बी क्या है? आई बी क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी। कहां पर? सेट बी पर। क्लियर? तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी। ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब देखो इसी का अगर देखो नोट लिख लो। नोट में क्या है? अगर हमारा सेट ए और सेट बी दोनों सेम हो जाए, मतलब जो हमारा एफ डिफाइन है, ये जो हमारा एफ डिफाइन है, इफ ए इज इक्वल टू बी हो जाए, दैट इज एफ डिफाइन फ्रॉम ए टू ए, देन ठीक है, देन फ्रॉम above या प्रॉपर्टी नंबर थर्ड फॉग इज इक्वल टू गॉफ इज इक्वल टू आई ए के इक्वल आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ठीक, अगर ए इज इक्वल टू बी हो जाता है, दोनों सेट अगर इक्वल हो जाते हैं तो की कंडीशन ये है, अन्यथा नहीं होगा। क्लियर? तो ये हमारे पास 3 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक, कितनी प्रॉपर्टी? 3 प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है चौथी, इनवर्स निकालना। ठीक है, 2 कंपोजिशन फंक्शन दिए गए हैं, अगर उसका हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो क्या आएगा और कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अगर हमारे पास 2 फंक्शन हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहता है अगर हमारे पास 2 फंक्शन हैं, 4th नंबर की प्रॉपर्टी ये है। ठीक है, देखो if f defined from a to b and g defined from b to c be 2 bijection। क्या है? 2 bijections। then अगर कह रहा है कि हमारे पास f जो है a से b और g जो है b से c, 2 बाइजेक्शन हैं, then इनवर्स ऑफ गॉफ एंड फॉग कैसे हम डिफाइन करेंगे? देन द इनवर्स ऑफ गॉफ इज डिफाइंड एज कैसे डिफाइन होगा? देखो गॉफ का इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स। ठीक है, जी इनवर्स। ये क्या हो जाता है? ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। कैसे ऑर्डर में हो जाता है? ये रिवर्स ऑर्डर में हो जाता है। ठीक, देखो गॉफ का होल इनवर्स था तो एफ इनवर्स ऑपरेशन जी इनवर्स हो गया। ठीक है, तो ये हमारी थी कौन सी प्रॉपर्टी? ये हमारी प्रॉपर्टी है कौन सी? 4th नंबर की। ठीक है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये तभी हो सकता है इफ ये तभी हो सकता है इफ गॉफ डिफाइन। अच्छा गॉफ कहां से कहां डिफाइन होगा? ए से सी पर
इज अ बाइजेक्शन। गॉफ कैसा होना चाहिए? बाइजेक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बाइजेक्शन, ठीक है। और डेफिनेटली अगर ए और बी बाइजेक्टिव फंक्शन है तो गॉफ भी हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अभी हमने इसके पहले प्रॉपर्टी में देखा था, ठीक है। तो हमारा इनवर्स फंक्शन कैसा होगा? कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन का जो इनवर्स निकलेगा वो एफ इनवर्स ऑपरेशन जे इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी फिफ्थ नंबर की। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है? फिफ्थ नंबर क्या कहती है? फिफ्थ नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है if f and g be two function, where if f and g be two functions, f defined from a to b and g be function defined from b to a such that gof is equal to ia and fog is equal to ib. Gof is equal to ib, sorry, if f and g be two functions such that gof is equal to ia and fog is equal to ib, then f and g are bijections and z is equal to f of इनवर्स। वो कह रहा है कि अगर f और g दो फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है, f हमारा a से b है और g हमारा b to a डिफाइन कर रहा है, ठीक, सच दैट कि गॉफ निकालने पर हमें क्या मिल जाता है? IA आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है सेट A पर, एंड फॉग फाइंड करने पर हमें आइडेंटिटी फंक्शन मिल जाता है सेट B पर। देन f एंड g बोथ आर बाइजेक्शन एंड z इज इक्वल टू f इनवर्स। देखो, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड करने की ये एक अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या कहती है? 6 नंबर की प्रॉपर्टी। 6 नंबर कहती है कि इफ f डिफाइंड फ्रॉम a to b, if f, a function defined from a to b, be a bijection, then inverse of f inverse is f, that is f inverse का inverse is equal to f। ओके, ये हमारा है इनवर्स फंक्शन। ये क्या है? इनवर्स फंक्शन, और इनवर्स फंक्शन की ये टोटल प्रॉपर्टीज हैं जो कि 6 प्रॉपर्टीज थी। ओके, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।